अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो। और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे। असी शऊर को भी बेदार करो, सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करें। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा जाकर के ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है। कहां ये कांग्रेस क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहां है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। आदत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे। लेकिन मुझे अंदाजा है इस बात का, हिंदुस्तान की आजादी में भी मेरे अकाबिरीन में 30,000 उलमा ने अपनी जानें दी हैं। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर एक आलिम की लाश लटकी हुई थी। उनकी जानें, उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। 70 साल से हम मजे ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियां हैं ये। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंडमान निकोबार पूरी जिंदगी के लिए कैद करके खत्म कर दिया गया, मजार भी वहीं पर है आज। तो आज मुझे अंदाजा है अगर मैंने इस बात की शुरुआत की है, हो सकता है ये जो कुछ भी हमारे साथ करें, लेकिन मुझे मेरे रब्बे जुल जलाल की ज़ात पर यकीन है। मैं यही कहूंगा, ऐ अल्लाह, अगर हमारे मुकद्दर में शहादत है तो इससे बेहतर कोई और मौत है नहीं।